नमस्कार सभी को। मेरा नाम शगुन रंगबुला और मैं राघवेंद्र सिंह परमार आज आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने के लिए लाए हैं जो कि है एग्रीकल्चर। अक्सर एक एस्पिरेंट के माइंड में भी और एक एज अ पेरेंट के माइंड में भी एक डाउट बहुत आता है कि ये एग्रीकल्चर क्या है, क्या हमें इसमें पढ़ाया जाएगा और इसका स्कोप क्या है। बिल्कुल, अगर आप पेरेंट हैं या आप एक स्टूडेंट हैं तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या फ्यूचर में स्कोप हो सकता है, कौन कौन सी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करें, स्कोप देखने से पहले अगर पहले ये समझें कि जो एग्रीकल्चर में बच्चा आता है वो किस ब्रांचेस से आता है, कौन उसको लेके आता है, तो सबसे पहली बात आती है इसमें। बिल्कुल, तो एक तो हो सकता है मैम पेरेंट्स, क्योंकि हमारी जो लाइफ है कह सकते हैं कि जब हम बचपन में होते हैं आगे क्या हमें बनना है, हमारे पेरेंट्स भी कम से कम 70% जो होता है उसको कैटर करते हैं कि बताते हैं कि आगे आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको कह सकते हैं कि कोई एरोनॉटिक्स बनना है, नर्सिंग में जाना है, बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं। तो यहीं पे निकल के आता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको एग्रीकल्चर की कहीं ना कहीं भनक लग जाती है और अपने बच्चे को बता देते हैं 9th के बोर्ड 10th के बाद कि आपको एग्रीकल्चर में ही जाना है। एक तो फ्रेंड हो गया। बिल्कुल। दूसरा आता है कि फ्रेंड्स, जैसे मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मेरे ही घर में जो मेरे रिलेटिव थे वो खुद एग्रीकल्चर में थे, तो मुझे वहां से हिंट हुआ कि हाँ, अगर वो इतना बढ़िया एग्रीकल्चर में भी स्टडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो मुझे भी इस लाइन में एंटर करना है, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग ब्रांच है। कभी भी कृषि एक वैसी ब्रांच है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है वो मेरी तरह ही या और भी बहुत सारे जो लोग हैं फ्रेंड्स के कारण, कि जब उनको एक दूसरे से सीखने को मिलते हैं कि अच्छा इसका ये स्कोप है, आप क्या कर सकते हो, तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो फ्रेंड्स की गाइडेंस से, हेल्प से इस लाइन में आते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कह सकते हैं कि जो इनोवेटर हैं, जो वेंचरसम हैं, जो गेट कीपर हैं, ठीक है, यानी कि लगभग सोसाइटी में हमें 2.5% देखने को मिलते हैं सेल्फ आते हैं। यानी कि कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिलेशन में कोई ऐसा हो सकता है जो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा किया हो, उसको देख के एग्रीकल्चर ऑप्ट किया हो, सेल्फ इवेल्युएशन हो जाती है कि हाँ मुझे भी इस लाइन में एंटर करना है। तो सबसे पहले तो ये था कि हम एग्रीकल्चर में किसके थ्रू आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, अब एग्रीकल्चर में आप आ गए हैं, मान चलो आपके अगर फादर ने भी डिसीजन ले लिया है, आपके दोस्त ने भी डिसीजन ले लिया है, या आपने स्वयं डिसीजन ले लिया कि हमें एग्रीकल्चर करना है, तो सबसे स्टार्टिंग होती है मैम 9th से। अगर हम बात करें 9th 10th तो यहीं से एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो जाती है। क्योंकि 9th कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं पता, कुछ पेरेंट्स को हो सकता है नहीं पता, जैसे ही हम 9th में अगर एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग अपनी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो 9th से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसके अमंग बहुत कम अवेयरनेस रहती है। अक्सर बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को ये बात का नहीं पता होता कि 10th के बाद भी, 10th मतलब कि जैसे आपने 10वीं की तो तब भी आप एग्रीकल्चर में एंटर कर सकते हो। अपनी 10वीं जो है 10th एग्रीकल्चर की बिल्कुल आप कर सकते हो। बिल्कुल, जहां पर मेन ऑडियंस आती है, मेन बच्चे जहां से एग्रीकल्चर में एंटर करते हैं वो आते हैं 12th के। अब 12th एग्रीकल्चर, अब हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे वीडियो देख रहे हो जिनका 12th एग्रीकल्चर ना हो सकता है सीबीएसई के हो सकता है साइंस बैकग्राउंड के हो, लेकिन अभी बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, वो भी वीडियो देख रहे हैं। तो हो सकता है कि जो 12th करके आपने एग्रीकल्चर ना किया हो, लेकिन 12th भी एग्रीकल्चर से होता है। और इन दोनों में मैम ये खास बात है कि 9th 10th और 11th 12th इनमें सभी में आपके सेपरेट करके यहाँ पे बोर्ड होते हैं। यानी कि 9th में भी बोर्ड एग्जाम देना होगा, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी। तो ये सारे बोर्ड होते हैं। अगर पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा जा रहा है एग्रीकल्चर में तो बोर्ड्स के लिए जा रहा होगा। हर साल उसको अच्छा परसेंटेज, हर साल उसको क्या है बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ जी। तो इसके बाद आप डायरेक्टली जो है बीएससी एग्रीकल्चर में एंटर करते हो। अब ये जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं वो आते हैं जो नीट के थ्रू, जिनका नीट नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो आ जाते हैं। जेई का एग्जाम देने के बाद बहुत सारे इसमें कॉमर्स के एस्पिरेंट्स जो हैं, तो ये कुछ वो एस्पिरेंट्स आते हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर वाली ब्रांच में एंटर करते हैं। इसके बाद देखें, बिल्कुल, और नीट वाला जो है यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों को उनके नंबर बेसिस पे कि उन्होंने कितना परसेंट ऑप्ट किया है उस बेसिस पे भी कैटेगराइज कर लेते हैं कि अगर आपने नीट या जेई या कॉमर्स या 10th 12th जो आप कर रहे हैं उसमें अच्छा नहीं है आपका परसेंटेज, तो फिर एग्रीकल्चर ले लो, है ना, एग्रीकल्चर ले लो कि इस तरीके से, क्योंकि परसेंट बेसिस आपको डिवाइड कर रहा है। तो उस एक वो भी रीजन होता है हमें क्या है 12th एग्रीकल्चर करने का। फिर आप आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में,
और बीएससी एग्रीकल्चर जो मेन आपका मैम जॉब, रिसर्च और स्टार्टअप यहाँ पे कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि हमारी 4 साल की जर्नी है। अगर आप 12th के बाद वाले हैं, उसमें एंटर कर रहे हैं, बीएससी ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, तो ये 4 साल की जर्नी में आपको उस पॉइंट पे ये डिसाइड करना होता है कि आप आगे अपना फ्यूचर जो है वो किस पार्ट में देख रहे हैं। आप जॉब करना चाहते हैं एग्रीकल्चर की जो है पढ़ के, रिसर्च में जाना चाहते हैं, और थर्ड आता है स्टार्टअप करना चाहते हैं। बिकॉज ये वो ब्रांच है, अगेन मैं वही कहूंगी, जो अभी तक भी बहुत सारे लोग इसमें एंटर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसको एग्रीकल्चर की भाषा में कहूं तो इसको हम लोग कहते हैं एग्रीप्रेन्योरशिप। मतलब कि जब आप अपना कोई स्टार्टअप लेके, अपना एंटरप्रेन्योर, कोई नया प्रोडक्ट लाके, कोई नया आइडिया लाके मार्केट में उसे बेचना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल स्टार्टअप कोई प्रोडक्ट हो सकता है, आपका कोई आइडिया हो सकता है। ये भी बहुत सारे एस्पिरेंट, कहीं तो 5 से 10% जो ऑडियंस होती है वो इसी में रहती है, जो कि स्टार्टअप में जाती है। बिल्कुल, और जो स्टार्टअप में चले जाते हैं उनका एक कह सकते हैं सोसाइटी से अलग एक पहलू निकल के आता है और बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मैम जॉब और रिसर्च, यहाँ पे जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है यहीं पे अटकी होती है, या कह सकते हैं यहाँ पे रुक जाता है। क्योंकि क्या है, जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, हो सकता है आप यूनिवर्सिटी के थ्रू करें, हो सकता है आप कॉलेज के थ्रू करें। अब जब 12th आप कर रहे थे वहां पे ही ये कैटेगराइजेशन हो जाता है कि आप यूनिवर्सिटी में आएंगे किसी एंट्रेंस एग्जाम को देख के, या फिर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, यानी कि किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वहां पे करेंगे। ठीक है, तो डिसाइडेड यहाँ पे हो जाएंगी चीजें। और जॉब में भी मैम 2 प्रकार की जॉब। बिल्कुल, अगर हम लोग आगे डबल टाइप ऑफ जॉब देखेंगे, अगर हम जॉब में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए बेसिक कैटेगरी, जैसे कि सर ने बताया, स्टार्टअप वाले जो भी होंगे एस्पिरेंट, वो पहले ही आउट हो जाएंगे, उनकी अपनी एक दुनिया शुरू हो जाएगी स्टार्टअप में, उनको कैसे और बढ़िया करना है, कहाँ से फंड्स लेना है, तो वो लोग एक अलग एग्रीप्रेन्योरशिप वाले साइकिल पर चले जाएंगे। जो मेजर ऑडियंस रहती है वो रहती है या जॉब वाली, या जिनका मन अभी रिसर्च करने का होता है कि अभी हमें मास्टर्स करनी है, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी करनी है, इन सबको आगे परस्यू करना है। और जो जॉब वाले देखें तो जॉब यहाँ पर 2 प्रकार की आती है कि या तो आप प्राइवेट जॉब में इंटरेस्टेड है, वहां पर अपनी ग्रोथ को मेजरली देख रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ज्यादा जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जब हम बात भी कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब में हो सकता है आपको सैलरी बहुत ज्यादा बढ़िया मिले, हो सकता है आप बहुत अच्छा करें प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन एक सोसाइटी का जो मेन फैक्टर आता है कि कर तो आप बहुत अच्छा काम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्राइवेट है। तो एक सोसाइटी का जो पहलू है देखने का, और दूसरा ये जो गवर्नमेंट जॉब है, इसमें आपको कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि इज्जत बहुत ज्यादा मिलती है। और दूसरा, जब भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बीएससी एग्रीकल्चर में ही तय हो जाना चाहिए, या तय हो भी जाता है। बहुत सारे बच्चों का जो स्टूडेंट हैं, बीएससी के आपके 4 साल हैं, 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर हैं, और 8 सेमेस्टर के थ्रू आप क्या है 5th 4th तक पहुंचते पहुंचते या 6th 7th तक आप डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या जॉब करनी है, कौन सी गवर्नमेंट जॉब। उसमें भी बहुत सारी जॉब है, जैसे कि आईपीएस एफओ की बात करें, नाबार्ड की बात करें, एडीयू की, हाँ, बहुत सारी जॉब्स की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी जॉब जो एनुअली भी आ रही है, और कुछ अगर हम स्टेट लेवल जॉब्स की बात करें जो 2-3 साल बाद जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ तक जो है मेजर कैंडिडेट्स रहते हैं कि हमें प्राइवेट में जाना है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना है, या सेकंड जो आते हैं जो कि हमें रिसर्च करनी है, जिनका रिसर्च करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, आई से अच्छे इंस्टीट्यूट्स को वो टारगेट करते हैं कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाके जो है आगे स्टडी करनी है, मास्टर्स करनी है, पीएचडी करनी है, उससे हायर जो है पीएचडी का भी हायर जो है वो मुझे करना है। बिल्कुल, तो जो इंपॉर्टेंट आपका रिसर्च वाला है, इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहले से गोल टारगेट होता है, ठीक है, कि हमें पीएचडी करना है, देन हमें क्या है किसी एक पार्टिकुलर कोई वैरायटी पे काम करना है, यानी कि हमें जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का हमें सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, हमें सॉइल अच्छी लग रही है, एग्रोनॉमी अच्छी लग रही है, तो उस फील्ड में हमें अपना योगदान देना है खुद का, यानी कि खुद कोई इनोवेशन कर सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, नहीं तो वो रिसर्च वाला एरिया हो जाता है। यहाँ पे भी आप सेलेक्टेड स्टूडेंट कुछ ही % यहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन फिर से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यहीं पे रुक जाते हैं। बिल्कुल, तो ये कंप्लीट एक जर्नी थी जो आपको दिखाने की कोशिश की कि बीएससी एग्रीकल्चर में बात करें, क्या अपॉर्चुनिटीज आप खुद देख सकते हो, कहां पर मेजर जो ऑडियंस है वो डिवाइड होती है, क्या वो करना चाहती है। और अगर आप स्टार्टअप की बात करो जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारे अब जो एस्पिरेंट्स है वो अवेयर हो रहे हैं, जो इस लाइन को पहले से ही ऑप्ट कर लेते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया, जिनके दिमाग में बिजनेस, वो कहते हैं जिनके दिमाग में रग दौड़ती है बिजनेस की, तो बिल्कुल वो स्टार्टिंग में ही स्टार्टअप में चले जाते हैं। बिल्कुल, और फाइनली जो अगर आप पेरेंट हैं, कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बच्चे को आगे किस
तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ भेजना है या बीएससी एग्रीकल्चर करा के क्या उसको करना है, अभी से अगर ये वीडियो दिखा देंगे, अभी से आप अपने भी जो स्टूडेंट भी वीडियो देख रहे हैं खुद के डाउट को भी क्लियर कर लेंगे, तो मोस्टली आपका 90% पोर्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर आप जो भी काम करना चाहते हैं फाइनली उसको गोल बना के आप उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो आई होप आपकी जो कंप्लीट कंफ्यूजन थी बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, क्या उसमें होगा और कैसे आप अपने फ्यूचर को मतलब कि उस बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, जो भी ऑफिसर जॉब चाहिए या कुछ भी आपको लगता है कि मैं सेटिस्फाई उस जॉब के लिए, आप वहां तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे पर्टिकुलर 1 बाय 1 करके, बीएससी के बाद में क्या कर सकते हैं, बीएससी के थ्रू और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये हमारा एक गाइडेंस सेशन कह सकते हो, या आप अगर एग्रीकल्चर में प्रवेश किए हैं, आप आना चाहते हैं, तो आप वेलकम इस वीडियो के थ्रू कर लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं, और सारी चीज़ें आज की जो सेशन था हमने उसके थ्रू क्लियर कर दी। बहुत सारे ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए आप इसके पार्ट्स आते जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर हार्ड। थैंक यू सो मच।